हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्ज़ाम के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसको डीपली में समझते हैं थोड़ा। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, तो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक तथा सामाजिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की खोज जो किया था, वो प्रतिपादक जो थे वो एजी टॉन्सले थे। ओके, एजी टॉन्सले को पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपादक कहा जाता है, जिन्होंने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एजी टॉन्सले। ओके, जिन्हें हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिपादक कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र जो है छोटा भी हो सकता है तथा बड़ा भी हो सकता है तथा कृत्रिम तथा प्राकृतिक भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, तो कृत्रिम भी है, प्राकृतिक भी है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं, और इकोलॉजी शब्द का जो प्रतिमान है वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिपादक जो थे वो एजी टॉन्सले थे, लेकिन पारिस्थितिकी जो शब्द इकोलॉजी का शब्द है जो है, उसके प्रतिपादक जो थे वो अर्नेस्ट हैकल थे। ओके, अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक एंड अजैविक घटक। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक जो होते हैं उसमें जो आता है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। ओके, इंपॉर्टेंट है। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, और अजैविक घटक में जो आता है कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक आता है। और कार्बनिक में जो आता है तो वो कार्बोहाइड्रेट आता है, वसा आता है, प्रोटीन और ह्यूमस आता है। तो अजैव है। ओके, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ह्यूमस ये क्या है, ये कार्बनिक है। ओके, और अजैविक घटक में आते हैं। अकार्बनिक में जो आता है वो आता है मिट्टी, चट्टान, खनिज। ओके, और अपघटनकर्ता जो होता है, जो भौतिक होता है, भौतिक में जो आता है वो आता है प्रकाश, अर्हता, इसमें आता है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रेंड, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा जो है सीधा होता है। ओके, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। जैसे खाद्य श्रृंखला है, इसमें जो है उत्पादक पेड़ पौधे आते हैं, जैसे टिड्डा, खरगोश, बकरी। प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता में जो आते हैं मेढक होते हैं, फिर ऊपर जो होता है तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादकता को मिलती है। ओके, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको मिलती है, उत्पादक को मिलती है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य जाल जो होता है अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह होता है, और खाद्य जाल में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो ऊर्जा का पिरामिड होता है। ओके, तो खाद्य जाल जो है बहुदिशीय भी होता है। फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए खाद्य जाल दोनों का प्रयोग जो है किया जाता है। और जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को हम क्या कहते हैं, तो जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को हम क्या कहते हैं। ए है अजैविक कारक, बी है आवास, सी है जैविक कारक, एंड डी है फ्रेंड अजीवित कारक। तो इसमें जो है कि जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं फ्रेंड, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ओके, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो ए है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। सेकंड है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। थर्ड है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। फोर्थ है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ए है प्रोटीन, बी है मृदा, सी है कवक, डी है फास्फोरस। तो जैव मंडल का अजैविक घटक जो नहीं है वो कवक है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर में के उपभोक्ता होते हैं। ए है शाकाहारी, बी है मांसाहारी, सी है जीवाणु, एंड डी है मांसाहारी या शाकाहारी। तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं फ्रेंड वो होते हैं मांसाहारी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ए है एटीपी, बी है सनलाइट, सी है डीएनए, एंड डी है आरएनए। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड, सनलाइट है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो ए है प्राथमिक उपभोक्ता, बी है प्राथमिक उत्पादक, बी है प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता, एंड डी है अपघटनकर्ता। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। ए है सूर्य है, बी है पृथ्वी है, सी है चंद्रमा है, डी है शुक्र है। तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है फ्रेंड वो सूर्य है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है। ए है परजीवी, बी है सहभोजी, सी है मितोपजीवी एंड डी है सहजीवी। तो जब एक जीव लाभ लेता है और बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वो कहलाता है सहभोजी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो पोषण तत्व कौन सा होता है। तो ए है प्राथमिक उपभोक्ता होता है, बी है अंतिम अपघटक होता है, सी है प्राथमिक अपघटक होता है एंड डी है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होता है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। ए प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं, बी है द्वितीय चरण के उपभोक्ता होते हैं, सी है तृतीय चरण के उपभोक्ता होते हैं एंड डी है उपभोक्ता होते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो प्राथमिक चरण के उपभोक्ता होते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। ए है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, बी है किसी स्थान पर का अजीवी घटक, सी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, डी है जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की जो परिभाषा है फ्रेंड वो है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है, क्या कहलाता है। ए है जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, बी है रासायनिक चक्र कहलाता है, सी है भू वैज्ञानिक चक्र कहलाता है, डी है कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो ए है मांसाहारी, बी है शाकाहारी, सी है सर्वाहारी, डी है डेट्रीवोर। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं फ्रेंड वो शाकाहारी होते हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ए है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी है टुंड्रा, सी है सवाना, डी है मरुस्थल। तो निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ए है खाद्य पृष्ठ, बी है श्रृंखला अभिक्रिया, सी है खाद्य जाल, डी है बायोमास का पिरामिड। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को जो कहा जाता है फ्रेंड वो खाद्य जाल कहा जाता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। तो ए है चींटी को, बी है केचुआ को, सी है मधुमक्खी को, डी है तितली को। एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। तो केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं। तो ए है अजैविक कारक, बी है आवास, सी है जैविक एंड डी है अजीवित कारक। तो जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को हम जैविक कहते हैं। ओके, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को जैविक कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, कौन सा रोग है। ए है टाइफाइड, बी है कालरा, सी है जुखाम, डी है मलेरिया। तो वायरस संक्रमण से जो होता है फ्रेंड वो मलेरिया होता है। ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। ए है पोटेशियम एवं विटामिन के, बी है कैल्शियम एवं विटामिन ई, सी है कैल्शियम एवं विटामिन सी, डी है कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो कौन जो है स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो वो है फ्रेंड कैल्शियम एवं विटामिन डी। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए है अधिविक ग्रंथि, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है अग्नाशय एंड डी है यकृत। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है फ्रेंड वो पीयूष ग्रंथि है। ओके, पीयूष ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो ए है एड्स, बी है टाइफाइड, सी है एनीमिया, डी है टिटनेस। तो एड्स जो है फ्रेंड वो दूषित जल पीने से फैलता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो थारू जनजाति जो है वो उत्तराखंड में, बी है यूपी के तराई क्षेत्र में, सी है थार मरुस्थल में, डी है झारखंड में। तो भारत में थारू जनजाति जो निवास करती है फ्रेंड वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नींबू के रस में पीएच का मान कितना होता है। तो ए है 7 से अधिक होता है, बी है 7 के बराबर होता है, सी है पूर्वानुमान संभव नहीं है, डी है 7 से कम होता है। तो नींबू के रस में पीएच का मान जो होता है फ्रेंड वो होता है
पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम? ए है सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोटीन होते हैं, सी है अकार्बनिक यौगिक होते हैं, डी है फफूंदी होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं फ्रेंड वो प्रोटीन होते हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव रक्त का रंग लाल होता है, क्यों लाल होता है मानव रक्त का रंग लाल? ओके, तो ए है फ्रेंड ये भायोग्लोबिन के कारण, बी है हीमोग्लोबिन के कारण, सी है इम्यूग्लोबिन के कारण, एंड डी है हेप्टोग्लोबिन के कारण। तो मानव रक्त का रंग लाल जो होता है तो वो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल होता है मानव रक्त का रंग। ओके, राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ए है फ्रेंड सत्विक रंजन पांडे को, बी है डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया को, सी है एन के सिंह को, एंड डी है केसी निरोगी को। तो हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है फ्रेंड वो किया गया है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को जो है वो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह जो थे वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ओके, ऋत्विक रंजन पांडे जो हैं वो वित्त आयोग के सचिव हैं। ओके, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं फ्रेंड डॉक्टर अरविंद पंगड़िया हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ए है राजस्थान में, बी है हरियाणा में, सी है गुजरात में, डी है उत्तराखंड में। तो भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो प्रारंभ हुआ था फ्रेंड वो हुआ था राजस्थान में। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो ए है कजाकिस्तान, बी है रूस, सी है ब्राज़ील, डी है अर्जेंटीना। तो वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन जो आयोजित हुआ था फ्रेंड वो किसकी अध्यक्षता में, वो राज्य कौन था? वो राज्य जो था वो रूस था। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT 220 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ए है LVM-3, बी है फॉल्कन 9, सी है PSLV-58 एंड डी है GSLV-F14। तो हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT 20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फॉल्कन 9 से लॉन्च करने की घोषणा की। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ हुआ? तो ए है गोवा में, बी है तमिलनाडु में, सी है दीव में, एंड डी है दिल्ली में। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, दीव में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? ए है इंद्रमणि पांडे, बी है राजीव शाह, सी है रश्मि शुक्ला, एंड डी है विकासशील। तो हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी जो बने हैं फ्रेंड वो इंद्रमणि पांडे बने हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला है? तो ए है सिक्किम, बी है मणिपुर, सी है नागालैंड, एंड डी है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में हो रही फॉर स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? ए MM नवरडे से, बी है इसमें आरिफ मोहम्मद से, सी है रघुराम राजन से, डी है रामनाथ कोविंद से। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, MM नवरडे से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 16वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ए है फ्रेंड भारत, बी है जापान, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है ब्राज़ील। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता जो करेगा वो करेगा भारत। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ए है लक्षद्वीप में, बी है गोवा में, सी है महाराष्ट्र में, डी है केरल में। तो हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का जो उद्घाटन किया है वो किया है फ्रेंड महाराष्ट्र में। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकराविलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ए है केरल में, बी है कर्नाटक में, सी है तमिलनाडु में, डी है आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा फ्रेंड, केरल में। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास जो है अयुत्या का आयोजन किया है? तो ए है थाईलैंड, बी है इंडोनेशिया, सी है म्यांमार, डी है सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, थाईलैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड
एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो ए है स्वाति पोर्टल, बी है संभव, सी है सक्षम, डी है सी विजल। तो हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो वो किया है फ्रेंड्स, वो है संभव। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ए है तमिलनाडु में, बी है उड़ीसा में, सी है आंध्र प्रदेश में, डी है गोवा में। तो हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का जो उद्घाटन हुआ है फ्रेंड, वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो ए है इसमें अजय योगीराज, बी है विमल पटेल, सी है चंद्रकांत सोमपुरा एंड डी है राम सुधार। तो अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार जो है वो चंद्रकांत सोमपुरा हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? ए है वेंकैया नायडू को, बी है कर्पूरी ठाकुर को, सी है धोनी को एंड डी है दिलीप कुमार को। तो हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो वो है कर्पूरी ठाकुर को। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में एंटीबायोटिक के अति उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? तो किस देश ने प्रारंभ किया है ऑपरेशन अमृत? ए है केरल ने, बी है गोवा, सी है महाराष्ट्र एंड डी है कर्नाटक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, गोवा ने। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस भरतनाट्यम की कलाकार को पद्म विभूषण 2024 प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो ए है विदेश्वर पाठक, बी है बैजयंती माला वाली, सी है कोनिडेला चिरंजीवी एंड डी है वेंकैया नायडू। तो हाल ही में किस भरतनाट्यम की कलाकार को पद्म विभूषण 2024 प्रदान करने की घोषणा हुई है? वो हुई है फ्रेंड बैजयंती माला बाली को। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ए है विनीत मैकार्टी, बी है शरद चौहान, सी है सतनाम सिंह संधू, डी है अनिल लाहोटी। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, अनिल लाहोटी को। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, 17वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है उड़ीसा। तो 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो मिला है फ्रेंड, वो उड़ीसा को मिला है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? तो ए है समर, बी है वयोसोराद, सी है अभ्यास एंड डी है संध्यांग। तो हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? तो अभ्यास का किया है फ्रेंड। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।